हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कविता शर्मा एंड यू आर वाचिंग द ऑफिशियल लॉ वर्ल्ड। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, तो आप ज़रूरी से वो वीडियो देख लेना और मैं उसका लिंक भी जो है अटैच कर दूँगी। ठीक है, तो हमने देखा था एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है और आज हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड केस लॉस। ठीक है, तो इसमें 3 मेन केस हैं जो आपको करने चाहिए। पहला केस है हमारे पास बच्चा गुजार वर्सेस CIT बॉम्बे। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि जो अपीलेंट होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर होता है इन 2 कंपनीज़ में, और वो बिज़नेस क्या कैरी कर रहा होता है, ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग टी का। ठीक है, अब जो कंपनी है वो एग्रीकल्चर कंपनी होती है और जो अपीलेंट है उसका इन दोनों ही कंपनी से डिविडेंड मिलता रहता है उसको। ठीक है, अब क्या देना है उसको, टैक्स देना है इन डिविडेंड पर, लेकिन अपीलेंट कहता है कि डिविडेंड का जो 60% अमाउंट है ना वो एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करना चाहिए और जो 40% इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अब अपीलेंट की कंटेंशंस क्या हो जाती है इसमें कि वो ये कहता है अपीलेंट कि मुझे जो टैक्स देना है ना वो 40% इनकम पर देना है, लेकिन जो रिवेन्यू ऑफिसर है वो कहते हैं कि अपीलेंट की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है ना कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और अपीलेंट को पूरे इनकम पर ही टैक्स देना होगा। डिविडेंड्स, अब इसमें इशू क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है, कि डिविडेंड से अपीलेंट को जो इनकम हुई है, ठीक है, तो वो 100% टैक्सेबल होगी या 40% टैक्सेबल होगी। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर इनकम एग्रीकल्चर इनकम है तो ये देखने की ज़रूरत है कि वो डायरेक्टली आ कहाँ से रही है। ठीक है, और अपीलेंट को डिविडेंड शेयर से, और अपीलेंट को क्या है, जो डिविडेंड है वो शेयर से मिल रहा है ना कि लैंड से। सो इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि कंपनी और शेयर होल्डर आर सेपरेट, तो जितना भी डिविडेंड इनकम है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट टू नो इफ इनकम इज एग्रीकल्चर यू नीड टू लुक एट वेयर इट कम्स फ्रॉम डायरेक्टली। द अपीलेंट गॉट डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स नॉट फ्रॉम लैंड, so it's not agricultural income. The company and shareholder are separate, making all dividend income taxable. Okay guys, तो इस केस में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए केस के साथ, जो कि है बिनोय कुमार साहस का केस। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड बाय बाय।